एक नहीं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अचीव कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, अपना कह सकते हैं कि ड्रीम पूरे कर चुके हैं। तो आपको जस्ट उनको फॉलो करना है, मतलब उन्होंने कैसे काम को किया, उन्होंने कैसे काम को किया, आप वो चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप भी वहाँ पे पहुँच जाओगे, आप भी वो चीज़ें अचीव कर लोगे। तो स्पेशली ये सेशन जो नए दोस्त हैं हमारे उनके लिए बहुत स्पेशल रहेगा। जो पुराने दोस्त हैं उनकी कुछ करेक्शन होगी, उनको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे काम को करना है। तो मैं जैसे बोल रहा था कि बड़ा सिंपल है, इसको हम कई बार कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, फॉरएवर को अपना दिमाग लगाते हैं। यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना, यहाँ पे जो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है बस वैसे ही करना है। अपना दिमाग लगाओगे तो आप कंफ्यूज भी होंगे, आपका काम भी नहीं होगा। यहाँ पे अगर आप सीख के जो चीज़ें सिखाई जाती हैं उनको फॉलो करके करोगे तो बड़ी जल्दी लेवल्स को अचीव करोगे। मैं ये चीज़ क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, मैंने पहले 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर क्वालिफाई किया था, मैंने 8 महीनों में असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया था, और मैंने साथ ही नेक्स्ट मंथ मतलब 9 मंथ के अंदर अंदर मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया था, 1.5 साल के अंदर सीनियर मैनेजर लेवल। तो आप भी इन लेवल्स को इतने टाइम के अंदर या इससे थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। एन एवरेज मैं कहूँगा कि आप 1 1.5 साल के अंदर अंदर तो इजीली मैनेजर क्वालिफाई कर सकते हो, अगर आप जो आज मैं चीज़ें बताऊंगा, जो मैं आज पॉइंट बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे। राइट। तो दोस्तों मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आप डायरी उठा लीजिए, नोट डाउन जरूर करना आप ट्रेनिंग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को मैंने फॉलो किया। राइट, जैसे मैंने बताया सिंपल चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सिंपल है, फॉरएवर को करना बहुत आसान है। बस आप उनको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करें, उन पे इम्प्लीमेंट करो। राइट, वैसे आप काम करना, आप भी देखना, आप आने वाले 2 3 महीनों के अंदर अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर होंगे, आप आने वाले 5 6 महीनों के अंदर असिस्टेंट मैनेजर होंगे, एन एवरेज बता रहा हूँ। और आप बड़ी जल्दी मैनेजर क्वालिफाई कर लोगे, इवन इसी साल की क्लोजिंग आप मैनेजर के साथ, जो आज असिस्टेंट सुपरवाइजर है, इवन जो पर्सन्स ने अभी हाल ही में असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, वो भी इसी साल की क्लोजिंग अपनी मैनेजर के साथ कर सकते हैं। तो वेलकम है आप सभी का अगेन आज के सेशन के अंदर। और सबसे पहले सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, हमें क्या करना है आफ्टर प्रेजेंटेशन, आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर, जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें पर्सनल क्या क्या चीज़ें करनी है। एक सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ जी, हमें कैसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोग फॉरएवर को बड़ी आसानी से करते जा रहे हैं, लेवल्स को अचीव कर रहे हैं, अपनी अर्निंग जनरेट कर रहे हैं, टीम बिल्ड कर रहे हैं, बेसिकली अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हैं कि कैसे करें। राइट, एक तो देखिए हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी, सबसे पहले तो पेशेंस। एक दिन में कोई भी अंपायर खड़ा नहीं होता, एक दिन के अंदर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, एक दिन के अंदर किसी का बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, एक दिन के अंदर किसी के बड़े बड़े बिजनेस नहीं हो जाते। हर एक इंसान को टाइम लगता है। आज एक क्या बोलते हैं वो चाय वाला है ना, क्या है उस लड़के का नाम, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, जिसके पास बिल गेट्स आया है ना। तो उस पर्सन ने भी देखिए स्टार्टिंग की, चाय का काम स्टार्ट किया, मेहनत की, आज उसका भी कितना स्ट्रांग नेटवर्क है। चाहे सोशल मीडिया पे ले लीजिए, चाहे वैसे उसका बिजनेस है ना बढ़ रहा है। तो हर एक इंसान जीरो से स्टार्ट करता है, पेशेंस रखता है, मेहनत करता है। राइट, कुछ अप लाइफ में डाउन आते हैं, बिजनेस में भी आएंगे, आपको नेचुरल बात है। तो अप डाउन्स को फेस करते 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 वो बंदा आगे बढ़ता है। अप डाउन होता है, लाइफ का पार्ट है। खुश खुशी गम ये सब लाइफ का पार्ट है, वो चलेंगे आपके साथ, बिजनेस में भी आएंगे। बट हाँ, अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। पेशेंस जरूर रखनी है, मेहनत अच्छी करनी है, मेहनत एक डायरेक्शन में करनी है, तो भी पेशेंस लगेगा। ये भी देखो, अगर आप अच्छी डायरेक्शन में, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो, तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा आज ही रिजल्ट मिल जाएंगे आपको, इस महीने ही बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा इस महीने भी बड़ा बिजनेस, शायद कम बिजनेस हो, शायद ना हो। बट अब अगर आप एक राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको गुड रिजल्ट मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो तो पेशेंस रखने का भी होगा। तो चाहे आप जितनी मर्जी पेशेंस रखना, मेहनत करना, बट आपकी मेहनत ही गलत डायरेक्शन में है तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे, है ना। तो हमें मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। अब फॉरएवर के अंदर आके आप भी चाहते हो कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, आप भी चाहते हो अच्छी अर्निंग हो। आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे काम करना है। फॉरएवर के क्या एथिक्स हैं, फॉरएवर के क्या सिद्धांत हैं, क्या तरीके हैं जिनके अंदर आप जल्दी मैनेजर क्वालिफाई करोगे। तो हम यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, पहली चीज।
अगर आप नौकरी भी कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको पता है कि वहाँ पे जैसी आपकी जॉब है आपको वैसे जाना पड़ेगा। आपकी कोई ऑफिस जॉब है आपको फॉर्मल में जाना पड़ेगा, आपकी कोई सेल्समैन की जॉब है आपको फॉर्मल में जाना पड़ेगा। राइट, जैसी आपकी जॉब है आपको वैसा ड्रेसअप पहनना पड़ेगा। कुछ कंपनीज की ड्रेस होती है, राइट, कुछ कंपनीज फॉर्मल में अलाउ करती हैं कि फॉर्मल आपके पास होनी चाहिए, कैजुअल आप नहीं पहन सकते। तो हमारा वहाँ पे भी एक ड्रेसिंग सेंस कह सकते हैं, एक ड्रेस कोड होता है। तो आप यहाँ पे पहली चीज़ तो कोई नौकरी नहीं कर रहे, किसी के लिए काम नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हो। आपका खुद का बिजनेस है, आपने इसको बढ़ाना है। राइट, आपने इसको नहीं बढ़ाना वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, किसी ऊपर नहीं। राइट, मैं ये चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि देखिए आपको यहाँ पे हम सिखाएंगे। राइट, आपको यहाँ पे लोग सिखाएंगे, आपको लोग सिखा सकते हैं बट बना नहीं सकते। बनना किसको है, बनेगा कौन, आप खुद। कोई आपको सिखा सकता है, बना नहीं सकता। राइट, आपको खुद मेहनत करनी है। अगर हम देखो यहाँ पे सिखा रहे हैं, आप सीख के उस पर इम्प्लीमेंट करके काम करोगे, नो डाउट हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके मैनेजर सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अपलाइन सपोर्ट कर रहे हैं। आप बिल्कुल लेवल्स क्वालिफाई करोगे, आप बन जाओगे, लेवल्स अचीव करोगे, गाड़ी सब चीज़ें हो जाएंगी। वो तो छोटी चीज़ें, गाड़ी वाड़ी है तो सब नॉर्मल है। बट अगर आप सीख के काम नहीं करोगे या आप उस डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे तो आपको कोई भी नहीं बना सकता, अगर आप तरीके ही गलत यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने आप को चेंज करना है। हम पहले क्या कर रहे थे, हम स्टूडेंट थे, हम फ्री थे, हम जॉब में थे, हमने वो अपनी पूरी रूटीन को चेंज करना है। हमारी डेली रूटीन क्या थी उसको चेंज करना है। मैं ये नहीं बोलूँगा आज ही हो जाएगा। कोई भी हैबिट, हम अगर हमारी कोई हैबिट है अगर उसको चेंज करना है या कोई नई हैबिट डालनी है तो हमें उस चीज़ को 21 दिन कंटिन्यू करना है, वो हमारी हैबिट बन जाएगी। राइट, आपकी कोई आपने कोई नई हैबिट डालनी है, फॉर एग्जांपल बुक्स रीड करने की। आप पहले दिन पढ़ोगे बोर हो जाओगे, दूसरे दिन पढ़ोगे बोर हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आप उसको 20-21 दिन कंटिन्यू पढ़ोगे तो वो आपकी एक आदत बन जाएगी। राइट, तो ऐसे ही सेम यहाँ पे भी आपने अपनी रूटीन में काम करना है। पहले आपको थोड़ा लगेगा कि आप क्या कर रहे हो। राइट, थोड़ा कह सकते हैं कि आप परेशान भी होंगे क्योंकि कुछ लोग फ्री होते हैं, घर में वेले बैठे हैं, काम नहीं करते, तो थोड़ा काम करना मुश्किल भी लगता है। तो स्टार्टिंग के अंदर शायद आपके लिए हार्ड हो, बट जब आप जैसे जैसे काम करते चले जाओगे आपकी एक रूटीन बन जाएगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा काम करना। तो आप यहाँ पे अपनी एक तो रूटीन पहले जो कर रहे थे उसको चेंज कीजिए। आज के बाद आप फॉरेवर में आ चुके हो, फॉरेवर में काम कर रहे हो। आप अपनी फुल टाइम, मैं कहूँगा फुल टाइम आप अपनी रूटीन बनाओ कि फुल टाइम आप फॉरेवर में फोकस करो। जो हाँ पार्ट टाइम कर रहे हैं वो पार्ट टाइम में भी एक अपना स्केड्यूल बना के फॉरेवर को पार्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो एक पूरा स्केड्यूल बना के डेली बेसिस पे करें। और जब हम अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई करते हैं, हमें सबसे पहले फॉर्मल के अंदर आना है। जैसे मैंने बोला हर एक काम का एक ड्रेस कोड होता है, हर एक काम का एक ड्रेस कोड होता है। जितनी आज मैं प्रेजेंटेशन दूंगा आपको, जितनी स्लाइडें दूंगा, इसमें से अगर आप मान लीजिए एक पॉइंट के ऊपर भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, बाकी फॉर एग्जांपल 10 पॉइंट मैंने बताया आपको, राइट, 10 चीज़ों को आपने फॉलो करना है और आपने उसमें से 9 चीज़ों को फॉलो किया और एक चीज़ को फॉलो नहीं किया, तो मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। राइट, तो ये चीज़ होती है लोगों के साथ, लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे होते हैं, सब चीज़ों को फॉलो कर रहे होते हैं, एक आधा ऐसा पॉइंट होता है जिसको वो फॉलो नहीं कर रहे होते तो उनको रिजल्ट नहीं मिलते, हालांकि वो अच्छे लीडर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं अच्छे लीडर नहीं भी होते, नॉलेज थोड़ी कम होती है, बट वो हर एक चीज़ जो सीनियर बता रहा है वो हर एक पॉइंट को फॉलो कर रहे होते हैं और वो बड़े अच्छे अच्छे लेवल्स बड़े जल्दी टाइम के अंदर क्वालिफाई कर लेते हैं। तो आप आज से पहले कैसे थे, कैसे रहते थे, क्या ड्रेसिंग सेंस था, आज आपको चेंज करना है। आज आपका एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, आपको फॉर्मल में आना है। हर एक बिजनेसमैन की एक ड्रेस कोड होता है बिजनेस में। बेसिकली पता ही चल बिजनेसमैन का पता ही कैसे चलता है जब वो फॉर्मल में, या आपने देखा है कि वो ज़्यादातर ब्लेजर कोट पैंट पहन के रखते हैं ना बिजनेसमैन। तो आपको यहाँ पे फॉर्मल में आना है। अभी गर्मियाँ स्टार्ट हो रही हैं, मैं नहीं बोलूँगा कि आप ब्लेजर पहनो, आप कोट पैंट पहनो। राइट, इतना भी जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप फॉर्मल में रहें। आप शर्ट पहने, कोई प्लेन शर्ट, लाइनिंग शर्ट, चेक शर्ट, ताकि जब आप प्रेजेंटेशन किसी को करो। फॉरएवर के अंदर काम क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है। ये मैं आपको बात बता दूं, लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ेंगे, जुड़ते कंपनी के साथ हैं, मैं भी कंपनी के साथ हूँ, आप भी कंपनी के साथ हो।
लोग कंपनी के साथ नहीं जुड़ते, राइट, लोग सीनियर के साथ नहीं जुड़ते। आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, राइट, और सब लोग, आज ललित ने ट्रेनिंग की, तो सीनियर से नहीं जुड़ते, सबसे पहले लोग आपसे जुड़ते हैं, राइट, सबसे पहले आपसे जुड़ेंगे। और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो। कंपनी कितनी बड़ी है जी, कंपनी यूएसए की है, 170 अराउंड कंपनीज में, राइट, 160 प्लस कंट्रीज में कंपनी ऑफिसेज हैं, 4000 से ज्यादा कंपनी के ऑफिस है। कंपनी की मैं कह सकता हूँ प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है ना। हमने कंपनी को तो रिप्रेजेंट करने, उसके साथ साथ हम उसके साथ जुड़े हैं, हम कैसे हैं, हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिल रहे सर, ऐसा है वैसा है। अब बंदा कोई इतनी बड़ी कंपनी के साथ क्यों नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं जुड़ना पसंद करता, हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं। मैं कनाडा में हूँ, मैं कनाडा में अपना बिजनेस कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी कर रहा हूँ, दिन में अभी मेरी खुद है ना मीटिंग है इसके बाद। तो मेरे साथ कनाडा में भी लोग जुड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी की तो प्रोफाइल कह सकते हैं कि बहुत बड़ी प्रोफाइल है हमारे। कह सकते हैं कि अगर इंडिया में 100 कंपनीज की बात करूँ या वर्ल्ड वाइड, तो उसमें 100 कंपनीज में फॉरएवर आएगी, हर एक सेक्टर की कंपनीज में, राइट। टॉप 10 के अंदर द आईएनसी के अंदर कंपनी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है ना। तो कंपनी की प्रोफाइल बहुत बड़ी है, बट आपकी प्रोफाइल क्या है, क्या आप उस कंपनी को उस हिसाब से रिप्रेजेंट करते हो। आपको फॉर्मल के अंदर आना है। स्टार्टिंग है आपकी, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन करते हो, आप ऑफलाइन किसी को मिलने जाते हो, अगर आप टी शर्ट में हो, राइट, तो क्या आप सोचें कि बंदा आप पे बिलीव करेगा, या लगेगा आप बिजनेस कर रहे हो कोई टी शर्ट में, आप फॉर्मल के अंदर हो। तो सोच के देखें, इमेजिन करके देखें, एक आप टी शर्ट में हो और एक आप फॉर्मल में हो। खुद की कोई फोटो होगी, आप अपनी फोटो देखना, आप प्रोफेशनल किस में लग रहे हो, जहाँ पे टी शर्ट पहनी हुई है, जहाँ फॉर्मल में हो। आप प्रोफेशनल कहाँ पे लग रहे हो, जहाँ पे आपने फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। और ये एक प्रोफेशनल काम है, ये हम टिकटॉक इंस्टाग्राम कोई वैसा काम नहीं कर रहे, कोई है ना, कोई हमारा यहाँ पे टाइम पास नहीं चल रहा, हम कोई प्रोफेशनल अपना करियर बना रहे हैं, हमारी लाइफ बन रही है, हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना नेटवर्क बनाने जा रहे हैं, तो हमें प्रोफेशनल होना है, राइट। तो फॉर्मल ड्रेसअप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नो डाउट, आप जब किसी लेवल पे होंगे, आप मैनेजर होंगे या आफ्टर मैनेजर, जो भी लेवल पे आप काम कर रहे होंगे, आप कभी कोई मीटिंग टी शर्ट में कर रहे हो, कोई आप सेमिनार वेबिनार, तो चल जाएगा, राइट, तो चल जाएगा। उसमें कोई वो नहीं है कि हाँ आप टी शर्ट में हो, आप ऐसे हो, क्योंकि आपके पास उस टाइम अचीवमेंट्स होंगी, राइट, आपके पास उस टाइम पे नॉलेज होगी। आज हम अब हमारे पास देखिए 7 साढ़े 7 साल का एक्सपीरियंस है, इतना लंबा टाइम का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है ना। हम अगर मान लीजिए प्रेजेंटेशन भी मैं बंद कर दूंगा, तो मैं ऐसे ही आपको 3 4 घंटे ऐसे ही ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मेरे को पता है करना क्या है, काम को कैसे करना है, क्या चीज़ करनी है, कैसे इनविटेशन, क्या सब मैं बता दूंगा, ऐसे ही नॉलेज है, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर वीडियो दिखाई है, मैंने अपने बारे में भी नहीं बताया कि हाँ जी मैं कितना अर्न कर रहा हूँ, क्या है गाड़ी, क्या है घर बनाया, ये किया वो किया, राइट, ट्रिप लगाए हैं कंपनी की तरफ से, मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने आपको अपनी एक वीडियो दिखाई, राइट। अचीवमेंट बोल रहे हो, मैंने मर्सिडीज गाड़ी ली, ठीक है ना। तो मेरे पास आज अगर मैं किसी पर्सन को एक अपनी पूरी इंट्रोडक्शन दूंगा, तो मेरी वो अचीवमेंट से खुश हो जाएगा, उसको लगेगा कि इस बंदे का जो प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, राइट। तो दोस्तों, आपके पास जब अचीवमेंट्स होंगी, आपके पास जब टाइम के साथ नॉलेज बढ़ेगी, तो आप कैजुअल में भी काम करोगे तो हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के अंदर ना तो नॉलेज है, राइट, कोई भी काम है आज, बड़े बड़े एक्सपर्ट है अपनी लाइन के अंदर, बड़े बड़े किसी भी लाइन के अंदर, आज वो एक्सपर्ट हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, एडवाइस लेते हैं, बट एक दिन वो भी अनाड़ी थे, है ना। एक दिन उनको भी वो अपनी लाइन की नॉलेज नहीं थी, वो भी सीखे थे। कोई एमबीबीएस डॉक्टर आज टॉप का, बट एक दिन उसने भी +2 की मेडिकल के अंदर, राइट, ग्रेजुएशन की, एमबीबीएस की, बट जब उसने स्टार्टिंग की उस स्टडी की, तो उसको नॉलेज नहीं थी, राइट। वो ऑपरेट नहीं कर सकता था, वो कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता था, बट आज वो कर सकता है। तो ऐसे ही स्टार्टिंग के अंदर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपने, मैं मैं कहता हूँ कि बिना नॉलेज काम चल जाएगा, मैंने बोला है ना, बिना नॉलेज भी आप सुपरवाइजर बन जाएगा। अच्छा, आप मेरे को बताओ, मैंने 45 डेज में, अराउंड 45 डेज में मैंने सुपरवाइजर कर दिया, और मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे को 45 डेज में सुपरवाइजर के आगे की कोई इंसेंटिव, कोई मेरे को लेवल्स की क्राइटेरिया कुछ नहीं पता था, मेरे को इवन प्रोडक्ट की डिटेल नहीं पता थी,
नॉलेज इतनी नहीं थी, बट मैंने अपने आप को चेंज किया। नॉलेज टाइम के साथ ही आएगी, एक दिन में आप नहीं सीख सकते। उसका एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है। जैसे कहते हैं ना कि आप किसी भी चीज को घोल के पानी में पी नहीं सकते, नॉलेज को, इसको टाइम के साथ आपके पास आएगी। अंडरस्टैंड कर रहे हो मेरी बातों को? आप एक क्लास को कंप्लीट करते हो, उसको 1 से 1 साल और आप 10-12 मंथ लगाते हो, राइट, वो पूरा सिलेबस कवर करने के लिए। एक दिन पूरी बुक आपके सामने पड़ी है, 5 सब्जेक्ट आपके सामने पड़े हैं। कर सकते हैं 1 महीने में कवर, एक दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं कर सकते कवर। उसको एक टाइम चाहिए, राइट, उसको सीखने के लिए, उसको हम कह सकते हैं समझने के लिए, याद रखने के लिए। डेली उतना उतना पढ़ेंगे, उतना उतना याद रखेंगे कि जितना याद रह जाए, है ना। तो ये है कि अगर एक दिन में पढ़ भी लेंगे तो पूरा याद नहीं रहेगा। तो सेम फॉरएवर के अंदर है। आपके पास स्टार्टिंग में नॉलेज नहीं होती, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपके पास कोई अचीवमेंट नहीं होती दिखाने के लिए, कोई इनकम नहीं है, कोई आपके पास अचीवमेंट नहीं है, मैं एग्री करता हूँ, बट आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। ये आपने बात सुनी होगी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हम मान लीजिए कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा अच्छी खासी नॉलेज लेके बैठा होता है, उसके पास अच्छी खासी अचीवमेंट भी होती है, बट उसके कपड़े ढंग के नहीं होते, कई बार वहां पे भी इंप्रेशन गलत पड़ता है। बट मैं कहता हूँ कि वो बंदा जब अपना मुंह खोलेगा, जब वो बंदा अपना लैपटॉप खोलेगा, अचीवमेंट खोलेगा, तो बंदे का उस तरफ ध्यान जाएगा, वो अपनी बातों से कील देगा इंसान को। बट अगर हमारे पास नॉलेज भी नहीं, हम बैठे भी वैसे हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन और लास्ट इंप्रेशन, लास्ट भी बैड, फर्स्ट भी बैड, है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन ही अगर आपका गलत पड़ गया, तो फिर मैं कहूँगा कि बिल्कुल ही आपके पास तो बाद में भी इतनी नॉलेज नहीं है। तो फॉर्मल में आ जाएं। सुबह से लेके, अगर आप फुल टाइम कर रहे हो तो आप फॉर्मल में रहें, राइट। आप शर्ट जस्ट आपने पहननी है, आप जस्ट इतनी सी आपकी वीडियो आती है। ऑनलाइन का ये फायदा है, आप लोअर पहन के बैठे हो, आप जीन्स पहन के बैठे हो, मैं तो कहूँगा, बट आप पूरा रेडी होके बैठे हैं। अभी देखो मैंने मीटिंग करने वेल ड्रेस होके बैठा हूँ, है ना। तो दोस्तों आप पूरा रेडी होके बैठे हैं, आपको एक फीलिंग आएगी कि आप कुछ कर रहे हो। आप ना रेडी नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही, ना नहाए, ना धोए, ना कंघी किया, ना टर्बन पहनी, बस लग के काम करने, तो क्या फीलिंग आएगी, क्या किसी को बताओगे, राइट। तो वैसे ही काम चलेगा। कहते हैं ना, पंजाब में बोला जाता है, जैसी शक्ल वैसी चपेड़। जैसी शक्ल वैसी चपेड़, मतलब जैसी आपकी रूह है वैसी चपेड़ें पड़ती हैं। जैसी आपकी रूह है वैसी चपेड़े। अब रूह कैसी है, हम अच्छी रूह से काम ही नहीं कर रहे, रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। हमारी रूह अच्छी नहीं है तो वैसी चपेड़ लग रही है। अगर रूह अच्छी है तो काम भी अच्छा होगा भाई। क्यों नहीं अच्छा होगा? हम अपने काम को ईमानदारी से कर रहे हैं, हम अपने काम को सीरियस लेके कर रहे हैं, हम रेडी होके बैठ रहे हैं, राइट। तो फॉर्मल में आ जाए। सेकंड, काम को कैसे करना वो बताऊंगा, बट ये आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। अपने अपने घर के अंदर, है ना, प्रोफेशनल होम ऑफिस सेट, लाइक बैकग्राउंड, एक चेयर, एक टेबल, रिंग लाइट फॉर प्रॉपर लाइटिंग, है ना। एक रिंग लाइट होनी चाहिए, एक फेस पे अच्छी लाइटिंग हो। अब आपको घर से अगर नौकरी भी करने जाना है ना, तो आपका महीने का, अगर दिन का ले लीजिए, आप रेंट भी, बस में जा रहे हो या आप बाइक पे जा रहे हो, तो आज पेट्रोल की कीमत, मुझे नॉलेज नहीं, आई थिंक 80 के करीब तो हो गई है ना। तो 50 रुपए का पेट्रोल हम बाइक में लगा के आएंगे। अगर हम 25 दिन जॉब जा रहे हैं, तो आप ले लीजिए कि आप 12, 13, 1500 रुपये का तो पेट्रोल लगा रहे हैं। डेली कपड़े भी नहीं पहन के जाना पड़ेगा, मतलब 2 जोड़े तो हर महीने कपड़े भी लग जाएंगे, वो पुराने हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ फिर 1-2 जोड़ा लेंगे। तो अगर एक जोड़ा 1500 रुपये का आ रहा है, 3000 के कपड़े, या 2000 के लगा लो, या 1000 के लगा लो, जस्ट एक जोड़ा सस्ता सा। 1500 का बाइक का खर्चा, उसके टायर भी जाएंगे, उसकी सर्विस भी जाएगी, 1000, 1500 के कपड़े, तो 3000 तो वैसे ही हो गया इन्वेस्ट हमारा नौकरी के ऊपर भी। अब नौकरी चाहे वो 10,000 की हो, 15 की हो, अगर हाँ अच्छी नौकरी है तो फिर आप गाड़ी में जाओगे और खर्चा बढ़ेगा। तो आप 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए भी 3,000 खर्चा करते हो। जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, लाखों की बातें, आपको फ्यूचर में रॉयल्टी मिलेगी, राइट, तो आप वहां पे हिचकिचाहट नहीं करनी। और ये भी नहीं मैं बोलूंगा कि आपने कोई 20-25 हज़ार लगा देना है। जस्ट ये 1,000-2,000 की बातें हैं, 3,000 की बातें हैं मैक्सिमम। अब बहुत सारे लोग देखो फॉर्मल में बैठे होते हैं, बट उनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता।
अब आपको मैं यहाँ पे जस्ट मेरी इतनी स्क्रीन दिख रही है, मेरा घर पूरा दिख रहा है कि कहाँ पे मैं बैठा हूँ, मेरा ये ऑफिस है क्या है, मेरी क्या लोकेशन है, मेरे लेफ्ट में क्या है, मेरे राइट में क्या, कुछ नहीं। बट मेरी बैकग्राउंड, मेरे फेस पे लाइटिंग है, मैं चेयर पे मेरा लैपटॉप है, टेबल पे बैठा हूँ, आपको एक गुड इंप्रेशन पड़ रहा है। राइट, अंडरस्टैंड करो, मैं बोल रहा हूँ सीनियर मैनेजर लग रहा है कि हाँ भाई सीनियर मैनेजर है। अब किसी को, नए बंदे को, एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर क्या होता है, सुपरवाइजर क्या होता है, असिस्टेंट मैनेजर क्या होता है, मैनेजर क्या होता है, सीनियर मैनेजर क्या होता है, सॉरी कुछ नहीं पता। बंदा कहता है काम कर रहा है कंपनी में, किसी लेवल पे काम कर रहा है। राइट, आप लग रहे हो असिस्टेंट सुपरवाइजर, लेवल एक बहुत बड़ा असिस्टेंट सुपरवाइजर, आप लग रहे हो सुपरवाइजर, वो काहे से लगोगे? वो शक्ल से नहीं लगोगे, आपकी ड्रेसिंग सेंस, आपका कह सकते हैं कि बैकग्राउंड, राइट, आपकी वीडियो क्वालिटी, आपकी, है ना, लाइटिंग। हम डिजिटल काम कर रहे हैं तो डिजिटल में तो हम ही दिखेंगे, हम दिख कैसे रहे हैं? अब वहां पे भी आपके साथ कोई अच्छा पर्सन आया या कोई भी पर्सन आया, लाइक, है ना, अच्छा पर्सन, तो अगर आपके बैकग्राउंड अच्छा नहीं, कपड़े नहीं, वो तो जुड़ेगा ही नहीं आपके साथ, ज्वाइन ही नहीं करेगा। अगर नॉर्मल सा भी है वो भी आपको देखेगा यार कि नहीं ये सही नहीं लग रहा मेरे को पर्सन, ये मैंने खुद अपनी लाइफ चेंज करनी है, ये मेरी लाइफ कैसे चेंज कर देगा, इसकी खुद की लाइफ मेरे को लग नहीं रहा कि चेंज है। और इसके लिए कुछ ज्यादा खर्चे भी नहीं करने। आप कुछ आपके, फॉर एग्जांपल आपके घर में अच्छी वाइट दीवार है, बस वो दीवार को पकड़ लो। घर के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आप एक बिल्कुल साइलेंस प्लेस ढूंढें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रूम है तो उसमें एक सेटअप क्रिएट करें। अगर नहीं है तो अपने बैकग्राउंड के अंदर, सॉरी, अपने बेडरूम के अंदर ही एक कोना पकड़ लें, और वो दीवार पकड़ लें जहाँ पे कोई कर्टन्स लगे हों या कोई बैकग्राउंड पे पीछे प्लेन, मतलब पेंट उसका अच्छा हो। राइट, वहां पे कुछ एक आधी फोटो, कुछ आपने अपने दिमाग से करना वो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी है तो घर में आप, क्या लगता है जी, आपके घर में एक दीवार होगी। मैंने आज कितने सारे बच्चे इतना दिमाग, मैं देखा है, मैंने बड़े बड़े अच्छे ऑफिस अपने दिमाग से जस्ट 200-400 रुपये खर्चा करके इतने बढ़िया ऑफिस बना रखे हैं लोगों ने। अब क्या कर सकते हो, आप अपनी दीवार पे एक 100-150 रुपये का आधा लीटर पेंट आ जाएगा, एक 50 रुपये का ब्रश लेके खुद से पेंट कर दो वाइट। मेरे पीछे देखिए वाइट पेंट है, लग रहा है ना अच्छा? कोई कलरदार पेंट मत करें, कोई लाइट क्रीम वाइट आप कलर कर सकते हो। राइट, अब कर्टन्स भी महंगे आएंगे, पेंट तो बड़ा अच्छा है। बेसिकली कहने की बात यह है कि आपका बैकग्राउंड साफ सुथरा होना चाहिए। ये नहीं कहीं पे बैठे हो, खेत में मीटिंग कर रहे हो, कहीं पे भी नो। अगर आप वहां पे फॉर एग्जांपल मीटिंग कर भी नहीं रहे, सुन भी रहे हो ना, तो भी आधी बातें समझ आएंगी, आधी तो आप लेफ्ट राइट देखोगे, चिड़ियां चहल रही हैं कहीं पे, चिड़ियां चींची कर रही हैं, और आपका ध्यान वहां पे जाएगा, कहीं पे कोई जा रहा है वहां पे ध्यान जाएगा। तो रिजल्ट मिलने वाले नहीं है। टाइम वेस्ट करना है करते रहो, जितना करना है करो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसकी होगी? आपको। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम वेस्ट करो ना करो, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। राइट, क्योंकि हमने कुछ टारगेट रखे हुए हैं, गोल रखे हुए हैं अपने, तो हम कर रहे हैं अचीव, वो हमने चीज़ें की, हम करेंगे। तो आपने करनी है तो आपको वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं वो बता रहा हूँ जहाँ से रिजल्ट मिलेंगे 100%। तो आप अपना पूरा काम जितना भी आपने करना है, आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो आप अपने ऑफिस में बैठो, फुल टाइम कर रहे हो ऑफिस से बाहर नहीं निकलना। लाइक जॉब यार, नौकरी पे आप जाते हो, आपको एक कैबिन में, आपको या अपने एक रूम के अंदर बैठा दिया जाता है कि भाई पूरा दिन बैठ के यहीं पे काम करो। करते हैं ना? बॉस के बिना आप आंख नहीं हिला सकते, लेफ्ट राइट देख नहीं सकते। तो यहाँ पे तो खुद का बिजनेस है, शिद्दत से करो यार। टेबल पड़ा है आपका, आपके पास लैपटॉप नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, फोन है, फोन टेबल पे रखा हुआ है, मीटिंग चल रही है, डायरी पास में पड़ी है, चेयर पे बैठे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। आप किसी को मीटिंग कर रहे हो, आप वहीं से बैठ के कॉलिंग करो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। वहीं पे आप अपनी चाय पी रहे हो। अच्छा, यहाँ पे प्लस पॉइंट कितना है, आप लंच करने के लिए अपना चलो अपने ऑफिस से बाहर जाके लंच, गरम गरम लंच कर लिया, ताज़ा लंच। कितने फायदे हैं। नौकरी पे आप वही बासा खाना लेके जाओगे, सुबह का बना हुआ आफ्टरनून में खाओगे, या फिर बाहर का खाओगे। फायदे बहुत सारे हैं। अगर आज अच्छे से फॉरएवर करोगे तो फायदों का आप फायदा लोगे। ठीक है ना, कहते हैं ना, फायदों का फायदा लोगे, अदरवाइज फ्यूचर में फिर आपको रिग्रेट होगा, आपको वो टिफिन तो उठाना पड़ेगा नौकरी के लिए। आज टिफिन की जरूरत नहीं है। तो आप अपना एक घर में ऑफिस सेट करें, चेयर आपके पास घर में होती है, कोई स्टडी चेयर, राइट, ऐसी चेयर ले सकते हो, बड़ी सस्ती मिल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। चेयर लें ऐसी, अगर है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो ले लें। कोई बहुत, मैं कहता हूँ, कॉस्टली चीज़ें नहीं है ये। आप
आप अगर आज फॉरएवर में आ गए हो, बिजनेस पे थोड़ा सा 1000 2000 इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको हजारों गुना वापस देगा। मैं इस सिस्टम से 1 करोड़ से ज्यादा पैसा कमा चुका हूँ। कितनी इन्वेस्टमेंट की है जी? 2cc किया। मीटिंग्स पे की, पहले पहले थोड़ी ज्यादा होता था कि हमें जाना आना मीटिंग्स करनी पड़ती थी, आज तो कुछ भी नहीं है। जस्ट ये छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है, कितनी होगी? मैक्सिमम 1 लाख की। आज उससे कितनी सारी चीजें हो चुकी हैं। अगर 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कर दी, चलो 2 लाख लगा लीजिए जी, 3 लाख लगा, 5 10 लगा लो। लैपटॉप लिया, ये वो सब है ना। कितना कुछ हो गया, कितनी अच्छा लैपटॉप कोई बिजनेस के लिए थोड़ी पर्सनल चीज बन गई अपनी। तो दोस्तों, आप अपने टेबल पे, अगर आपके पास फोन भी है, फोन से भी काम चल जाएगा, बट वो फोन टेबल पे टिका होना चाहिए। अब कुछ लोग, क्यों मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग हाथ में रख के फोन को लगा रहे होते हैं मीटिंग, कभी ऐसे कभी ऐसे, कभी हाथ ऐसे हिल रहा है, तो इंप्रेशन ही नहीं पड़ेगा यार। आप जो चीजें करोगे आपकी वो टीम करेगी, याद रखना। जैसा आप अपनी टीम को बनाना चाहते हो, राइट, वैसे आपको बनना है पहले। अच्छी बनाना चाहते हो, अच्छा बनो। अगर चाहते हो मेरी टीम ऐसी ही बन जाए, बकवास सी, तो बकवास बन जाओ भाई, करते रहो जैसे करना है। आप जैसा काम करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। जो आप बोलोगे वो नहीं करेगी, जो आप कर रहे हो। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ ऑफिस बनाओ, ऑफिस बनाओ, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए। मैं कहीं पे भी बैठा हूँ, आप बनाओगे? मैं बोल रहा हूँ वो नहीं करोगे। मैं जो कर रहा हूँ वो करोगे, बोलोगे सर तो बोल रहे हैं ऐसे वैसे, नहीं नहीं हम नहीं करेंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप इन चीज़ों को देख रहे हो कि भाई हाँ सर खुद एक प्रोफेशनल ऑफिस में बैठे हैं। मैं नहीं कहता हूँ आप इतना सारा खर्चा कर दो, काफ़ी। आप नॉर्मल, जैसे जैसे आपको पैसा आएगा आप करते रहना। लोगों की मेंटेलिटी होती है कि मेरे को पहले कुछ आए। बहुत सारे लोग कह देते हैं सर फॉरएवर से मेरे को कुछ आ जाए, फिर मैं ये लूंगा, फिर मैं ये लूंगा, फिर मैं ये लूंगा। नो, याद रखना, बिजनेस का असूल है, पहले तुम कुछ करो, फिर वो बढ़ेगा। पैसे का असूल है, पहले तुम कुछ करो, फिर मैं तेरे पास आऊंगा। हम कहते हैं पहले पैसा आ जाए, फिर मैं कुछ करूँ। नो, ऐसे तो होगा ही नहीं कभी भी। पहले आप कुछ करो, फिर पैसा आएगा। अब पहले आप कुछ करो, फिर बिजनेस बढ़ेगा। लगानी हमने चुननी नहीं है, सोच रहे हैं हजारों लाखों करोड़ों आ जाए, नहीं होगा। और लगाने के लिए भी कौन सा हमें करोड़ों की इन्वेस्टमेंट, लाखों की करनी है, हजारों की करनी है? कुछ 100 की इन्वेस्टमेंट, 200 300 रुपये में दीवार क्लियर। 500 700 रुपये की रिंग लाइट आ जाती है आज ऑनलाइन। छोटी लैंप ले लो कोई, राइट। अब टेबल चेयर घर में हमारे स्टडी होती है, नहीं है तो फिर वो भी मिल जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 1000 2 3 हजार लगा के हम अपना एक अच्छा ऑफिस बना सकते हैं। उसके आगे नेक्स्ट चीज आपको क्या चाहिए? गुड इंटरनेट। अब मैंने कई बार ना मीटिंग्स, सर सर कर दीजिए 3 बजे 2 बजे, उस टाइम मेरी मीटिंग है। चलो मैं कोई बात नहीं, आज कर देता हूँ उस टाइम पे। तो परसों को भी मीटिंग करनी है आपकी, तो परसों की रख लो आप 9 बजे। मैं कई बार बोल देता हूँ सर 9 बजे मीटिंग। सर नहीं, 9 बजे तो मेरे पर्सन्स का डाटा या मेरा डाटा खत्म हो जाता है। तो बताओ, कुछ कंडीशंस पे आप काम कर रहे हो, कैसे चलेगा? डाटा आपका खत्म हो रहा है तो काम कैसे चलेगा? आप निकले हो दिल्ली के लिए, आपकी गाड़ी में पेट्रोल है, 100 किलोमीटर का आपको जाना, 400 किलोमीटर है, तो कैसे पहुंचोगे? फुल करनी पड़ेगी ना। तो यहाँ पे जो सबसे मेन जरूरी टूल है वो हमारा इंटरनेट, डिजिटल। आपका इंटरनेट ही बंद है, कुछ भी नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं। अब आपका चलते चलते इंटरनेट बंद हो जाए तो आपको ये मीटिंग मिलेगी? नहीं। तो कुछ पॉसिबल है कि आप दोबारा मीटिंग में आ सकते हो? नहीं। तो इंटरनेट होना बहुत जरूरी है। इंटरनेट आप एक अपना, अगर आपके पास अच्छा नेटवर्क आ रहा है, आपकी स्पीड अच्छी है फ़ोन से, तो आप उसमें डाटा अच्छा डलवाएं। हाँ, अगर आपके पास गांव है, लाइक मेरे भी इंडिया में गांव में नेटवर्क अच्छा नहीं आता था, फ़ोन से कोई मीटिंग नहीं स्टार्ट होती थी। जब हमने 2020 में लॉकडाउन में स्टार्ट की, तो मैंने उस टाइम पे, मेरे गांव में वाईफाई नहीं था, वायर नहीं थी, मैंने वायरलेस लगवाया। वाईफाई की कॉस्ट आती है 3 4 हज़ार। आज के टाइम पे तो बड़े सस्ते हो गए, 2 2 हज़ार में लग रहे हैं, 1500 2500 ऐसे मॉडेम के प्राइस होते हैं, वो फ्री लगा देते हैं कनेक्शन। बट मैंने वहाँ पे उस टाइम पे 12 हज़ार का वाईफाई लगवाया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि पहले अगर मैं, मेरे पास वाईफाई नहीं होगा, मेरी मीटिंग नहीं होगी, मीटिंग नहीं होगी तो मेरा काम ही नहीं होगा। तो मेरे को कैसे आ जाएगा जी 1.5 2 लाख रुपया? अगर मैं पहले 10 हज़ार लगाऊंगा वाईफाई पे तो मेरे को वो पैसा आएगा। अगर मेरा मेरा टीम से कनेक्टिविटी टूट जाएगी, मैं मीटिंग ही नहीं करूंगा, तो मेरे को पैसा कैसे आएगा?
तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, ऑलवेज ऑन योर वीडियो ड्यूरिंग मीटिंग। हमेशा मीटिंग के अंदर आप वीडियो ऑन करें, और कैसे, प्रोफेशनल। ऐसे नहीं कि कहीं पे बस में टेम्पो में बैठे हैं, जा रहे हैं बाइक पे, पीछे बैठे हैं दोस्त के, वीडियो ऑन, खेत में बैठे हैं, बुटीक में बैठे हैं, दुकान में बैठे हैं, कहीं पे भी नो। हाँ, अगर आप कोई, मान लो दुकान में काम करते हो, कोई आप जॉब कर रहे हो कहीं पे, आप वहाँ पे बट ट्रेनिंग अटेंड कर लेते हो, बट आपको वहाँ पे वीडियो आप ऑन नहीं कर सकते, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे वीडियो ऑन मत करें, ट्रेनिंग अटेंड कर लें। घर में आओ, सेटअप पे बैठ के जो मीटिंग होती है वहाँ पे मीटिंग ऑन करो। ऑलवेज रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू गेट गुड रिजल्ट। अपने आप को रिप्रेजेंट करो अच्छे रिजल्ट्स के लिए। मैंने क्या बोला था आपको, कंपनी के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, सीनियर के साथ लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप कैसे हो, राइट। फिर लोग कंपनी के साथ जुड़ते हैं, कंपनी की नॉलेज लेते हैं, राइट। सीनियर से अच्छा लगता है उनको, नो डाउट ही कंपनी अच्छी लगती है, सीनियर अच्छे लगते हैं, आप कैसे हो, लोग आपसे जुड़ेंगे। नेक्स्ट, ये तो होगी जी पर्सनल बात है। अब बात आती है जी बिजनेस के अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है ना। आपको सबसे पहले लिस्ट क्रिएट करनी है अपने नोन की। लिस्ट क्रिएट करें अपने नोन की, राइट। फॉर फ्यू डेज स्टार्ट इनविटेशन विद नोन पीपल्स। कुछ लोग मेरे को कहते हैं कि सर मैं नोन में काम नहीं करूंगा, मेरा मन है कि मैं नोन में ही करूं। लोग कहते हैं अननोन अननोन अननोन। हर एक चीज का फायदा नुकसान है, नोन का फायदा भी है, नुकसान भी है, अननोन का फायदा भी है, नुकसान भी है। मतलब आपको नोन से रिजल्ट भी मिलेगा, नहीं भी मिलेगा, आपको अननोन से रिजल्ट भी मिलेगा, नहीं मिलेगा। दोनों के फायदे हैं। नोन के अंदर क्या है, हमारा एक सामने वाले बंदे के ऊपर बिलीव होता है। हम, फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई नोन बिजनेस बता रहा है, फॉर, मेरा उसके ऊपर बिलीव है, वो बोल रहा है 2cc करना है, इतने प्रोडक्ट लेने हैं, मेरा उसके ऊपर बिलीव है कि ठीक है भाई, ये बंदा जेन्युइन है, मेरा पैसा लेके थोड़ी भाग जाएगा, मेरे को कोई गलत चीज थोड़ी बताएगा। बट उसका नुकसान क्या है, बट मेरे को सामने वाला बंदा देखना है, ये बंदा क्या है, कल तक सीरियस था, ये बंदा कैसा है, या सीरियस है कैसा है। तो ये हमारी वो हर एक उसको डिटेल पता होती है। ये थोड़ा सा है। अननोन के अंदर क्या फायदा है, अननोन के अंदर ये फायदा है कि सामने वाले का आपको नहीं पता, आपके बारे में सामने वाले को नहीं पता, राइट। आप कितने पढ़े लिखे हो, आपकी आदतें क्या है, आप बिजनेस को कैसे करते हो, वो नहीं पता, राइट। और अननोन का एक जो नुकसान है वो ये है कि पहले उनको बिलीव नहीं होता, एक ट्रस्ट नहीं होता, बंदा जल्दी जल्दी करता। तो ये चीजें हम, बट दोनों में बिजनेस करेंगे, लोग दोनों में करते हैं, बट आप स्टार्टिंग नोन से जरूर करें, राइट। आपने नोन में एक बार बता दिया, वो भले ही आपके साथ नहीं आ रहे, बट वो फ्यूचर में आपके साथ जरूर आएंगे, क्योंकि आपने उनको बता दिया, उनको पता चल गया कि आप फॉरएवर कर रहे हो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो। जब भी उसको लगेगा कि मेरे को जरूरत है, वो जरूर आएगा। तो सबसे पहले आप अपनी लिस्ट बनाएं, 100+, मिनिमम 100+। कम से कम 100 होने चाहिए, ऊपर आप लिस्ट बनाओ, 100 लोगों की कम से कम लिस्ट हो। आपने ये नहीं देखना कि वो दूध वाला है, आपने ये नहीं देखना वो ग्रोसरी वाला है, आपने ये नहीं देखना कि मेरे तो 10 दोस्त हैं सिर्फ, 10 अच्छे दोस्त हैं, 5 अच्छे दोस्त हैं, बाकी जितने भी लोग हैं, आप अपना, अगर अभी कांटेक्ट लिस्ट निकालोगे तो आप सबकी 200 500+ होगी। एक बार मेरे को एक पर्सन को मैंने बोला 100+ लिस्ट बनाओ, कहता सर मेरे तो 2 4 बंदे हैं सिर्फ काम करने वाले। मैंने कहा मैंने आपको लिस्ट बनाने के लिए बोला, ये नहीं बोला 2 4 है, क्या पता वो 2 4 आपके साथ ना आए, जो बाकी 100 लोग हैं उसमें से 5 7 आ जाएं। कोई गारंटी थोड़ी है कौन आपके साथ आएगा, कौन ज्वाइन करेगा, किसको अच्छा लगेगा, किसको समझ आएगा बिजनेस नेट, वो मार्केटिंग किसको, राइट। बड़े ड्रीम्स हैं। तो मैंने उसको बोला कि भाई लिस्ट बनाओ, कहता सर मेरे तो 2 4 बंदे हैं। मैंने कहा अभी चलो फोन की कांटेक्ट लिस्ट निकालो। हाँ, आप शॉक डोर हो जाओगे सुन के, 3100 नंबर उस बंदे के पास, 3100 कॉन्टेक्ट लिस्ट, देखिए 3100 उसके लिस्ट में बंदे। अब 3100 है तो उसमें से 100 लोग हो सकते हैं जो 18+ नहीं है, बाकी तो 3000 समथिंग तो 18 ही है। चलो ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे, बिजनेसमैन होंगे, अच्छी जॉब वाले होंगे, बट उनको हेल्थ तो चाहिए। हम हमें 2 पर्सन चाहिए, एक जिसको हेल्थ चाहिए, प्रोडक्ट्स हम देंगे उनको, दूसरा जिनको वेल्थ चाहिए उनको हम अपॉर्चुनिटी देंगे। तो वो उसमें से एक कैटेगरी वाले लोग जरूर होंगे ही होंगे। कुछ तो दो ही कैटेगरी वाले होंगे, जो बिजनेस करेंगे उनको हेल्थ भी चाहिए, जो लोग बिजनेस नहीं करेंगे बट हेल्थ तो डेफिनेटली चाहिए ही चाहिए। तो लिस्ट बनाओ जी 100+, पूरी कांटेक्ट लिस्ट उतार दीजिए, और लेफ्ट राइट अपने अपने मम्मी पापा से रेफरेंस, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेटिव आपके जिनको आप नहीं जानते, बट वो मम्मी पापा
के लिंक में हैं, राइट, पुराने रिश्तेदार। अब मैं ऐसे ही आया हूँ, मैं रेफरेंस से आया हूँ, और रिलेटिव थी मेरी अपलाइन मेरे, बट मेरा उनसे कभी इतना ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ था। वो मेरे पापा को कॉल आई, पापा से बात हुई उनके पापा की, क्या करता है लड़का, ये वो फलाना ढिमका। आज देखिए रेफरेंस से मैं ज्वाइन हुआ, मेरे साथ 5 लोग रेफरेंस से ज्वाइन हुए हैं, जो मैं जिनको बिल्कुल नहीं जानता था, वो मेरे को नहीं जानते थे, बट वो नोन में थे, मेरे साथ ज्वाइन है, राइट। तो रेफरेंस, फेसबुक फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स, वो सब की लिस्ट बनाओ। अब लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है जी, आपने अपने पहले पहले आपने नोन पर्सन्स को इनवाइट करना है ना। वो कैसे, वो भी चलो आगे बता देंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करनी है जी, लिस्ट बनानी है 100+, और अपनी लिस्ट को अपग्रेड करते रहना है। अगर मान लो अभी 100 लोगों को तो आप इस महीने में कंप्लीट कर दोगे, 10-15 दिनों में कंप्लीट कर दोगे। स्टार्टिंग के अंदर मैं कहता हूँ चलो ज्यादा कॉलिंग नहीं, दिन में 10 भी करोगे तो 10 दिन में कंप्लीट आपका सब डाटा। बट फिर भी उसको अपग्रेड करो, हर महीने 2 5 8 लोग ऐड करो। कहाँ से? अपने स्कूल फ्रेंड, 10th में यार कुछ आपके हेलो हाय होती थी, नंबर नहीं है उनको ढूंढो, आपके गांव में कुछ दोस्त हेलो हाय होती है उनको बात करो, अपग्रेड करो। उसके बाद अननोन पीपल्स कहाँ से हम काम करेंगे, इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आप ऐड रन करो, इंस्टाग्राम पे आप डीएम करो, सेम फेसबुक, राइट, आप ऐड रन कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, लिंक्डइन के ऊपर, राइट, आप लीड्स बड़े अच्छे निकाल सकते हो, लिंक्डइन से बहुत अच्छा लोग काम कर रहे हैं। उसके आगे थोड़ा इजी है बट थोड़ा कॉस्टली है, पेड लीड्स। आज के टाइम पे 4 रुपए 5 रुपए से स्टार्ट होके 10 रुपए, क्वालिटी लीड्स 12 रुपए ऐसे मिल जाती है, आप उन पे भी काम कर सकते हो। वो चीज़ है कि अगर आप महीने का 2-3 हज़ार लगाओगे लीड्स के ऊपर, कहीं ना कहीं चाहे ऐड रन कर रहे हो, राइट। जो पुराने लोग हैं, नए लोग तो पहले नॉन में करेंगे, आपका एक अच्छा चेक बनेगा, फिर आप अननोन में। अगर बिजनेस पे 2-3 हज़ार लीड्स पे खर्चा करोगे बिजनेस पे, तो फिर आपको वहां से 12-15 हज़ार स्टार्टिंग में आ रहा है, 2 हज़ार लगा दिया, फिर वो मल्टीप्लाई कितना होगा? आपके साथ 2 लोग आगे, 4 आगे, 8 आगे, 10 आगे, कल को वो बिजनेस करेंगे, कितना 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 कितना, सोचिए, राइट। आज लक्स साबुन की ऐड वो भी करवा रहे हैं जी। अगर वो सोचे हम नहीं पैसा लगाएंगे, लक्स साबुन की ऐड हीरोइन कर रही है, कोई कोई पेस्ट की कर रही है, कोई किसी चीज की, कोई दारू की कर रहा है, वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कितनी सारी लोग एडवर्टीजमेंट करते हैं। आप अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए 2-3 हज़ार की रखें बजट की, मेरे को इतना करना ही करना है लीड्स के ऊपर। वही बात आ गई है, अगर आप सोचोगे मेरे पास पहले पैसा आ जाए फिर मैं कुछ करूं, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम पहले कुछ करें फिर पैसा आए, ये पॉसिबल है। पहले आप थोड़ा, अगर लीड्स पे, अगर आप अपने बिजनेस पे यार थोड़ा सोचें, दिमाग को खोलें, 2-2 हज़ार 5 हज़ार, कंजूसी मत करें, लीचड़पना मत करें, वो छोटी सोच मत रखें, फिर कुछ नहीं होगा। थोड़ा बड़ा सोचें कि कोई बात नहीं यार, 2-4 हज़ार बिजनेस पे लग रहा है, कोई बात नहीं, राइट। अगर 10 हज़ार का भी चेक बना, 6 हज़ार प्रॉफिट, आपने साल के अंदर अगर 20-30-40 हज़ार 50 हज़ार लगा भी दिया, इतना तो लगेगा भी नहीं, आप एक साल में 10 लाख क्रॉस कर दोगे, मैं ये गारंटी देता हूँ। देख लो, अगर आप सोचोगे नहीं नहीं कुछ नहीं, फिर कुछ आएगा भी नहीं, फिर साल ऐसे ही निकल जाएगा। तो लिस्ट बनाओ, अच्छी लिस्ट बनाओ। उसके बाद इनविटेशन, इनविटेशन थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा अगर मैं करूंगा इनविटेशन, आप अपने लैंड से भी पूछना बैठ के, बाकी आपको पता ही होगा इनविटेशन। बट जो बिल्कुल फ्रेश है, मैं कहूँगा अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो सीनियर से डिस्कस करें, या फिर किसी दिन इनविटेशन पे भी एक अच्छी लंबी सी ट्रेनिंग रख लेंगे। इनविटेशन नोन का अलग होता है और अननोन का अलग, सेम नहीं चिपकाना। अननोन के अंदर एक स्क्रिप्ट होती है, बट कुछ चीजें अपने आप से भी ऐड करनी होती है, सामने वाला बंदा देख के, राइट। नोन का इनविटेशन भी सेम है, सामने जैसा बंदा है उस हिसाब से बात करनी है। स्टूडेंट है उस हिसाब से बात करनी है कि भाई स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम कुछ चाहिए, जॉब कर रहा है तो वैसे पार्ट टाइम में भाई तुम यहाँ से 5-7 हज़ार कमा सकते हो, वैसा इनविटेशन। सीनियर से डिटेल में डिस्कस करना अपने बंदे के बारे में, सर मेरे 4 पर्सन स्टूडेंट है, 4 मेरे एम्प्लॉय हैं, 5 मेरे फ्री हैं, वो उस हिसाब से इनविटेशन करना। फिर आपका बंदा फ्री है तो आप उसको बताओ कि भाई अब क्या कर रहे हो, कैसे करना है ना, वो फुल टाइम के लिए रेडी होगा, मेरे पास एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है, 10-15-20 हज़ार कमा सकते हो, तो उस हिसाब से इनविटेशन करो। तो अननोन का अलग से, नोन का अलग इनविटेशन होता है, सामने वाला पर्सन की डिटेल जान के वैसा इनविटेशन लगाओ। और सबसे मेन चीज जो मैं आपको बोलनी चाहता हूँ, पहले 5 इनविटेशन की कॉल रिकॉर्डिंग करो और अपने सीनियर को सेंड करो। फॉर एग्जाम्पल, आज पहला इनविटेशन लगाया रिकॉर्डिंग की, सीनियर को सेंड, करेक्शन करो, दूसरा सीनियर को सेंड, तीसरा सीनियर को सेंड। मतलब 5 में देखना, पहले में आप खुद ही पता चल जाएगा। कई बार क्या होता है, लोग ना इनविटेशन लगाते हैं,
और फिर इनविटेशन लगाने के बाद सर मैंने आज 5 किए, तो आज मैंने 10 20 रिजल्ट नहीं मिला। मैंने इनविटेशन तो लगाया सर, जैसे आपने बताया वैसे ही लगाया, राइट। तो आपको लगेगा मैंने वैसे ही लगाया, बट वैसा होता नहीं है। आप खुद भी आज अगर आप 5 10 दिन से काम भी कर रहे हो ना, अगर आपने रिकॉर्डिंग नहीं लगाई थी, इनविटेशन लगा रहे थे, मैं कहूंगा रिजल्ट मिल रहा है ना, तो और अच्छा मिलेगा। आप अपनी रिकॉर्डिंग लगाना, भले ही सीनियर को मत भेजना, खुद सुनना, खुद ही पता चल जाएगा मैं कितना गलत इनविटेशन लगा रहा हूँ। बहुत बीच में देखना आपकी करेक्शन होगी। खुद सुनना, मैं कहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, कहाँ पे तेज बोल रहा हूँ, कहाँ पे नर्वस हो रहा हूँ, कहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन जा रहा है। कॉन्फिडेंस के अंदर बात करनी है, छोटा इनविटेशन लगाना है, सिंपल लगाना है, समझाना है सामने वाले को क्या चीज क्या है। समझ ही नहीं आएगी तो कैसे करेगा। वो कहाँ से आप पकड़ोगे चीज, जब आप उस चीज को सुनोगे। अब वो जो चीज निकल गई, आपको क्या पता, खुद बंदे को नहीं पता चलता मैंने कहाँ पे गलती की। जब आप रिकॉर्डिंग सुनोगे तो रिकॉर्डिंग सुनो और सीनियर को भी भेज दो, भले ही गलत है वहां पे आप अपनी करेक्शन करवाओ। स्टार्टिंग चीज ही ऐसी है कि स्टार्टिंग के अंदर आपको सीखना है, अपने आप को करेक्ट करना है, राइट। सीखना है, अपनी करेक्शन करवानी है, और फिर धीरे धीरे आप एक परफेक्ट, राइट, एक लीडर बन जाओगे। आपके अंदर पूरी, मैं कहूँगा, नॉलेज आ जाएगी, राइट। नेक्स्ट क्या है जी? फॉलो। आपने इनविटेशन लगाया और आपका पर्सन ने वेबिनार अटेंड किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने फॉलोअप लगाना होता है। फॉलोअप एक बढ़िया फॉलोअप होना चाहिए, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, राइट। अब फॉलोअप के अंदर क्या है जी? ऑलवेज फॉलो अप विद कॉल ऑन फर्स्ट डे। कुछ लोग क्या करते हैं, वेबिनार ओवर होता है, चैट करना स्टार्ट कर देते हैं, कैसा लगा वेबिनार, राइट, कैसा रहा जी। चैट तो करनी नहीं है बिल्कुल भी। आपने क्या करना है, आफ्टर वेबिनार कॉल करनी है। अगर बंदा कॉल नहीं उठा रहा, राइट, या आगे वाले बंदे का आप बिजी हो, 2 4 बंदे थे आपके, आपने एक पे बिजी हो, दूसरे ने आपको टेक्स्ट कर दिया, तो टेक्स्ट ही नहीं करना आपने। मैसेज नहीं खेलना। आपने उसको बोलना है वेट, राइट, आई विल कॉल यू आफ्टर 10 मिनट, ऐसे कुछ भी, मतलब 5 10 मिनट का टाइम दे दो कि मैं कर रहा हूँ आपको कॉल। मैसेज पे कुछ नहीं, वो बोल रहा है करना क्या है, मैसेज पे नहीं, वेट मैं आपको कॉल पे सुन जाता हूँ। क्योंकि कॉल पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, चैट में नहीं कर सकते। चैट में कर भी दोगे कई बार सामने वाले को समझ नहीं आएगा। आपने क्या करना है जी, आपने आफ्टर वेबिनार बंदे को, राइट, कॉल करनी है। हाँ जी, अटेंड कर लिया आपने वेबिनार, बिल्कुल सर कर लिया। तो होप आपको वेबिनार बहुत बढ़िया लगा होगा, राइट। आपको पता है कि हमारी कंपनी की प्रोफाइल बहुत बढ़िया आपने अभी देखी होगी। आप मेरे को बता सकते हैं कि आपको आज जो आपने वेबिनार अटेंड किया, इसमें से वो सबसे अच्छी लगवाती चीज़ जेल क्या लगी? लगवाती है उससे ये नहीं पूछना अच्छा लगा कि नहीं लगा, लगवाती सबसे अच्छी चीज़ लगवाती क्या हूँ लगी। नहीं। अब बंदा बोलेगा सर मेरे लगवाई को क्या अचीवमेंट बड़ी अच्छी लगी, सर मेरे को लगवाई इनकम बड़ी अच्छी लगी, सर मेरे को सिक्योरिटी बड़ी अच्छी लगी, सर मेरे को यहाँ पे टाइम फ्रीडम बड़ा अच्छा लगा, सर मेरे को यहाँ पे टूर ट्रैवल बड़ा अच्छा लगा, मेरे को घूमने का शौक है। तो आप उस चीज पे जो उसको अच्छी लगी है ना, उस चीज पे थोड़ा एक्सप्लेन करो फिर। बिल्कुल, ये चीज आप यहाँ से ले सकते हो, थोड़ा उस चीज पे। मेरे को टाइम फ्रीडम चाहिए, बिल्कुल ब्रो, नौकरी में आप तो आज देखिए टाइम फ्रीडम नहीं होती लोगों के पास, है ना, वो एक पूरी मशीन बने हुए हैं। तो यहाँ पे एक टाइम फ्रीडम है, एक टाइम पे स्टार्टिंग के अंदर नो डाउट आपके एफर्ट्स लगेंगे, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट जैसे जैसे आप यहाँ पे अचीवमेंट्स करोगे, आपके बर्डन कम होता चले जाएगा, और आपकी अचीवमेंट इनकम बढ़ती चली जाएगी। तो एक ऐसी टाइम फ्रीडम है यहाँ पे, उस चीज पे एक्सप्लेन करो, राइट। ये चीज हो गई। देन आपने क्या करना है, आपने उस बंदे को ये नहीं बोलना ज्वाइनिंग करें कि ना करें। अब ज्वाइनिंग करें, लो गलत है, बंदा बोलेगा अभी नहीं करूंगा, आप वेट करो या फलाना ढिमका, कुछ नहीं। क्वेश्चन तो सामने वाले बंदे के पास रखना ही नहीं है आपने। आपने कैसे करना है, मैं कैसे करता हूँ, अच्छा लगा, उस पर एक्सप्लेन किया। अब हम जितने भी लोग वेबिनार में थे, हम सबको रजिस्ट्रेशन नंबर देने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपको दूं। कोई क्वेश्चन नहीं आया, करेंगे, ज्वाइनिंग करें, ज्वाइनिंग करें, नहीं करें, आया कुछ नहीं। मैं सबको रजिस्ट्रेशन नंबर देने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दूं। बेटे चलते ना तो नहीं ना बिल्कुल चलते हम सर, नहीं। आप मुझे दीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, आपके एक बार डॉक्यूमेंट्स चलेगा लगेंगे, ही गाड़ी। फॉर्मेलिटीज होगी, वो हम कंप्लीट कर देते हैं अभी। क्या फिर डॉक्यूमेंट आगे लगेंगे बंद सर? करके चलते हैं। आपका एक एज प्रूफ, एक आपका एड्रेस प्रूफ, ये नहीं बोल देना पैन कार्ड भेज दो, ये है भेज दो। एज प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ। सर उसमें क्या क्या भेजूं? आप पैन कार्ड भेज सकते हो मुझे, आधार कार्ड भेज सकते हो, अपना पासपोर्ट भेज सकते हो, वोटर आईडी भेज सकते हो, ऑप्शंस रखो बंदे के पास। अगर आप बोलोगे आधार कार्ड पैन कार्ड, फिर बंदा क्या करेगा जी? अरे नहीं नहीं, ये तो मेरे बैंक से लिंक है। बंदे का दिमाग जाएगा ना यार, मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, स्कैम तो नहीं हो जाएगा, बहुत सारी चीजें।
अगर आप बंदे का ऑप्शन दोगे तो बेसिकली तो बंदा आधार कार्ड पैन कार्ड ही लगाता है। फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो कि देखो अगर पैन कार्ड आज नहीं लगाना है, फ्यूचर में आपको लगाना पड़ेगा। आधार कार्ड तो खैर मैंडेटरी है, आप कोई भी मेरे को और प्रूफ भेज दीजिए। ठीक है, तो ऐसे करके आप ज्वाइनिंग करो। अब सेकंड डे क्या करना है आपने? सेकंड डे, फर्स्ट डे आफ्टर ज्वाइनिंग, चलो फर्स्ट डे का भी अभी थोड़ा रह गया है। फर्स्ट डे आपने जब ज्वाइनिंग हो गई तो आपने उसको फिर एक पूरी उसकी आईडी की फोटो भेजनी है और साथ में उसको कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर न्यू स्टार्टअप लाइक कैसे मैसेज भेज देना है। आपने उसको एक मैसेज कर दिया कि आपकी ज्वाइनिंग हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रदर सिस्टर जो भी है ना, आप उसका नाम लेके राम जी श्याम जी, तो उसको एक टेक्स्ट कर देंगे बढ़िया सा। फिर उसको थोड़ा आप टेक्स्ट पे या कॉल पे भी एक्सप्लेन कर दें कि कल इतने से इतने ट्रेनिंग होगी, मैं आपको एक पर्सनल मीटिंग करूंगा जिसमें आप अपनी इंट्रोडक्शन थोड़ी करेंगे डिटेल में, और कुछ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पे काम करना है ना। तो सेकंड डे आपने फॉलोअप कैसे लगाना है? सबसे पहले आपने सेकंड डे कॉल नहीं करनी, मॉर्निंग में उठते सार टेक्स्ट छोड़ना है, गुड मॉर्निंग, कुछ पॉजिटिव सा मैसेज छोड़ना है साथ में, है ना। तो देन जैसे आपको कोई रिप्लाई आ रहा है, आपने 7 बजे किया, उठ के 7:30 किया, 8 किया, ये नहीं कि 5 बजे कर देना है। मतलब लगे बंदे को मॉर्निंग में उठा टाइम पे, है ना, 7 8 6:30, तो आपने टेक्स्ट कर दिया। उसके आगे आपने फिर जैसे उसका रिस्पॉन्स आया तो आप उसको कॉल करें थोड़ी देर, 5 7 मिनट के बाद। अगर नहीं भी आया तो आप 8:30 9 बजे कॉल लगा लें। फिर जब कॉल लगाएं तो कॉल पे आप उसको पूरे दिन की बताएं कि आज ये ट्रेनिंग्स होंगी हमारी, राइट। हमारी इतने बजे ट्रेनिंग है, हमारी 4 बजे है, 7:30 है, ये आपको आज ट्रेनिंग्स मिलेंगी। थोड़ी आप क्या कहते हैं कि पूरी सीनियर्स की थोड़ी डिटेल बताओ, किस किस सीनियर की ट्रेनिंग है, फॉरएवर की हाइप, ट्रेनिंग्स की हाइप। उसको ये फर्स्ट डे आप उसको बोलो कि आज हम एक पर्सनल सेशन करेंगे आफ्टर ज्वाइनिंग। जैसे नेक्स्ट डे आता है उसी दिन आप बंदे को एक पर्सनल सेशन जरूर किया करो, 1 to 1। आप एएस हो, आप और आपका बंदा सामने बैठे होने चाहिए, वीडियो कॉल पे, जूम पे आप बैठे हो, मीटिंग कर रहे हो। उसके अंदर आपने थोड़ी सी उसको अपनी इंट्रोडक्शन, अब कुछ लोग बोलते हैं सर मैं नया हूँ, मैं पर्सनल सेशन क्या करूँ, मेरे को तो पता नहीं है। आप अपनी इंट्रोडक्शन दो, और आप उसकी इंट्रोडक्शन लो, आपके 10 मिनट निकल जाएंगे। 10 मिनट ये हो गए, 10 मिनट आप उसके वो बंदे को हाई बनाओ, ट्रेनिंग्स क्या है, कैसे बैठ के लगानी है। अब नया बंदा है, वो बैठेगा, देखना बैकग्राउंड उसका अच्छा नहीं होगा, ये थोड़ा उसको बताओ कि देखो सही बैकग्राउंड पे जाके बैठो। पहले दिन बंदे के अंदर एक्साइटमेंट होती है, क्यूरियोसिटी होती है, पहले दिन कहते हैं ना लोहा भाई गर्म है, अपना उस पर क्या लग जैसे रहा है आप तुझे? चोट लगा दोगे आकार ले लेगा। अगर आप उसको 5 10 दिन सिखा ही नहीं रहे हो बैठना कैसे, वीडियो ऑन करनी, वो करेगा नहीं, उसकी आदत बन जाएगी, गंदी आदत हो जाएगी, वीडियो ऑफ ही रखेगा। पहले दिन ही सिखा दोगे वीडियो ऑन करके बैठना है, बिजनेस बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, बहुत अच्छी अर्निंग आएगी, हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, 5 7 चीजें मैंने बता दो दी आपको। बताओ, बंदे की वीडियो ऑन वहीं पे सिखा दो मीटिंग में, भाई यहाँ पे बैठ के, हाँ अपना सेटअप मैं अभी सेट करवा देता हूँ आपका ऑनलाइन, करवा दो कि ऐसे बैठा करो, ये थोड़ी थोड़ी चीजें, ज्यादा भी नहीं, मतलब थोड़ी थोड़ी चीजें, वह पर्सनल सेशन हो गया आपका, राइट। ट्रेनिंग की हाइप, फॉरएवर की हाइप, सीनियर की हाइप बना दो आप। और अपने बारे में, उसके बारे में थोड़ा, इतना ही ज़्यादा नहीं करना। और उसको वीडियो ऑन करनी है, कैसे ऑन करके बैठना है, ट्रेनिंग के अंदर कुछ भी ऐसे नहीं, गलत हरकत नहीं करनी। ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा आपको फ्यूचर में, ग्रुप्स में कोई ऐसा मैसेज नहीं डालना बिजनेस के रिलेटेड ही। ये चीज़ें आपने फर्स्ट डे कर देनी है, जब उसकी ज्वाइनिंग आफ्टर वेबिनार फर्स्ट जो उसका डे है ना। और उसके बाद डेली फॉलोअप कैसे लगाना है? डेली फॉलोअप में उसको कॉल करनी है आपने, राइट, टेक्स्ट करना है एंड शेयर सम डाटा। और दिन के अंदर जब आपका बंदा, मान लीजिए जैसे लाइक ज्वाइनिंग होगी नेक्स्ट डे, आप दिन में 2 से 4 कॉलें जरूर करो, ये नहीं कि एक कॉल कर ली बस, दैट्स इट। मॉर्निंग कॉल, ट्रेनिंग लगाने से पहले कॉल, भाई ट्रेनिंग हो रही है इस सीनियर के, पूरी हाइप, ट्रेनिंग के बाद कॉल, क्या सीखा, अगली ट्रेनिंग से पहले कॉल, अगली ट्रेनिंग के बाद कॉल। एक ना जब आप कॉल करते हो फर्स्ट डे, थोड़ा सा बंदा हमारे लिए अनजान होता है, जैसे हम कॉल करते रहते हैं, बात बंदे का एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बिलीव बिल्ड हो जाता है। और ये एक रिलेशन, एक बिलीव का ही बिजनेस है। जितना आप बिल्ड करोगे उतना आपका बिजनेस बिल्ड होगा, राइट। वो कैसे होगा? जब हम उससे बात करेंगे, अगर हमने बात ही नहीं करनी अपने बंदे से, ये छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, बड़े रिजल्ट है इसके, मत करना, रिजल्ट नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीजें करने से इतना बड़ा बिजनेस कर लोगे ना आप, ठीक है। तो ये चीज़ों से ही बिजनेस बढ़ेगा। अब आपने क्या करना है जी? डेली पर्सनल सेशन लाइक, है ना, जैसे मैंने बताया आपको, फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन आपका फॉलोअप हो गया। फर्स्ट डे आपने इंट्रोडक्शन करनी है, उसके पूरे डाउट क्लियर कर देने हैं, टीच देम हाउ टू सिट इन मीटिंग विद वीडियो ऑन। आपने उसको पहले दिन बता देना है कि कैसे वीडियो ऑन करके बैठना है। ये नहीं कि अब लाइक कुछ मैनेजर ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं,
भाई वीडियो ऐसे बैठो, भाई ऐसे बैठो, इसकी वीडियो ऑफ करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। बंदा वीडियो ऑन करे, वहां पे सब लोग प्रोफेशनल तरीके में बैठे हो। अगर आप प्रोफेशनल तरीके में नहीं बैठे हो किसी दिन, वीडियो ऑफ रखना, वीडियो ऑन मत करना। कुछ लोगों को बोलना पड़ता भाई, लेट के ट्रेनिंग लगा रहे हैं, वीडियो ऑफ कर लो अगर लेट नहीं है भाई। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सीनियर की नहीं, ये आपकी होनी चाहिए। फिर हम पूछते हैं ये बंदा किसका है, बताते नहीं। है तो आप में से ही किसी का होता है, हम में से ही किसी का है। हमने उसको गाइड नहीं किया तभी तो बैठा है, अदरवाइज वो ऐसे कैसे वीडियो ऑन कर लेता लेट के। अगर आपने उसको पूरी हाई बनाई होती, पूरा बताया होता। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये हमें यहाँ पे टीम वर्क कर रहे हैं, हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट आपका क्या फर्ज है, आपने अपने पर्सन्स को गाइड करना है। टीम वर्क जब तक नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं मिलेंगे। हाथ एक से ताड़ी नहीं बजेगी, दो हाथ से ताड़ी बजेगी। तो जब तक आप अपना पूरा रोल नहीं निभाओगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। हम अपना नहीं निभाएंगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा। टीम वर्क करना पड़ेगा। तो आपको अपना पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के अहम रोल जो है आपका निभाना पड़ेगा। क्रिएट हाइप ऑफ फॉर एवर सीनियर ट्रेनिंग। आपको अपने सीनियर की हाइप बनानी है, ट्रेनिंग की हाइप बनानी है, राइट, फॉर एवर की हाइप बनानी है। जो आप सेशन कर रहे हो पहले दिन। अब डेली फिर क्या करना है, डेली हमने नॉलेज शेयर करनी है अबाउट फॉर एवर, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। ये नॉलेज हमने डेली फिर शेयर करनी है आगे उस बंदे को। कोई ट्रेनिंग के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग लगाई, अभी उसने पहले कॉल कर ली ट्रेनिंग के बाद, फिर उसके साथ जूम पे बैठ के छोटा सा पर्सनल सेशन कर दिया, और प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो उसके डाउट हैं, सर एलोवेरा कैसे यूज़ करनी है, ये कौन से हम प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं, सर वेट कैसे लॉस होगा, उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ी चीजें बता दो। राइट, ट्रस्ट इज की कंपोनेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। जब हम पर्सनल सेशन करेंगे, ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है जी। तो ऐसे आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके आगे ट्रेनिंग्स, ऑलवेज अटेंड ट्रेनिंग टू बूस्ट योर नॉलेज एंड टेल योर डाउनलाइन टू अटेंड दिस ट्रेनिंग। लर्निंग इज द की टू सक्सेस। लर्निंग सक्सेस, कामयाबी की चाबी है। अब मैंने क्या बोला है जी, जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। आप ट्रेनिंग में नहीं हो, आपकी टीम भी नहीं आएगी। एक दिन आ जाएगी बट सेकंड डे से नहीं आएगी, आएगी तो ट्रेनिंग नहीं लगाएगी। आपको ट्रेनिंग अपने लिए भी लगानी है, नॉलेज बढ़ाने के लिए। आप अगर लीडर हो तो आपको ट्रेनिंग फिर भी लगानी है अपनी टीम के लिए। आपकी टीम तब ट्रेनिंग लगाएगी अगर आपको, उनको नहीं पता कि आप क्या हो, किस लेवल पे हो। मैंने जैसे बताया, ट्रेनिंग किसके लिए है, नहीं है। तो ट्रेनिंग में अगर आप हो तो वो बंदा बैठेगा, नहीं हो तो नहीं है। क्योंकि आप अगर ट्रेनिंग में हो, वीडियो ऑन करके बैठा, वो आपको देख के खुद भी बैठेगा। आप ट्रेनिंग में हो, आपका पर्सन ट्रेनिंग में ज्वाइन है, आप चेक करते रहोगे। अगर फॉर एग्जांपल वो 5-10 मिनट के लिए लेफ्ट राइट गया, आप चेक कर रहे हो, नहीं है, आप उसको टेक्स्ट कर सकते हो, कॉल, कहाँ पे हो भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, 10 दिन के बाद आएगी, कहाँ पे हो तुम। वो बंदा ट्रेनिंग में आएगा, वो डर जाएगा कि भाई मेरे को ट्रेनिंग मिस नहीं करनी। आप अपने पर्सन्स को चेक करते रह रहे हो। नहीं तो क्या होता है, बंदे को आपने ज्वाइन करवाया, बंदे की ज्वाइनिंग हो गई, आज वाई फॉर एवर का सेशन, आज हाउ फॉर एवर का सेशन, अगले दिन प्रोडक्ट का सेशन, मार्केट प्लान का सेशन, अगले दिन प्रिंसिपल ट्रेनिंग, सब ट्रेनिंग्स 4-5 दिन में हो गई। एएस प्लानिंग, एएस क्लैरिटी, उसके बाद बंदा गायब। क्यों? हम अपने बंदे को वॉच नहीं कर रहे, हम अपने बंदे को चेक नहीं कर रहे, हम उससे रिपोर्ट नहीं ले रहे। राइट, क्योंकि वो बंदे को आपने ट्रेनिंग का लिंक जरूर भेज दिया, आपने बोला ट्रेनिंग लगा लेना, टेक्स्ट कर दिया या कॉल कर दी, बंदे ने बोला ओके लगा लेंगे, बट बंदे ने जाके वहां पे जूम पे देखा आप तो नहीं है। 5 मिनट मेरे जैसे सीनियर को सुना, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, बंदा बोल रहा है ये अपने बारे में बता रहा है, बता ही नहीं रहा है क्यों करनी है, कैसे करनी है। वो बंदा लेफ्ट कर जाएगा मीटिंग को। आप उसको लास्ट में पूछेंगे ट्रेनिंग लगाई, वो बोलेगा लगा ली। ऐसे ही बोल देंगे, कैसी लगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर आए, कोई सकिंदर आगे, ललित आगे, उनका मार्केट प्लान का ट्रेनिंग है, उन्होंने बोला अपने बारे में बताया, बंदा फिर आया, उसने देखा मेरा सीनियर है नहीं है। ट्रेनिंग में फिर बंदा अपने बारे में बता रहा है, क्योंकि ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, होस्ट अपने बारे में तो बताएगा ही, माय नेम इज सतनाम सिंह, आई एम फ्रॉम पंजाब, आई एम सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। तो कुछ जब बंदा बताएगा तो उसको लगेगा ये तो अपने बारे में बता रहे हैं, फिर बंदा चला जाएगा। तो ऐसे करके उसको नॉलेज तो होगी नहीं। राइट, जब नॉलेज ही नहीं होगी तो फिर वो बंदा कैसे डिसीजन लेगा मेरे को करना है कि नहीं करना। फिर तो उसको क्या लगेगा कि ये एक स्कीम है, यहाँ पे तो मेरा कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो फिर वो हम आपको वहाँ पे एक आपको डीमोटिवेशन भी आएगी, यार बंदा ज्वाइन हुआ था चला गया, बंदा ज्वाइन, एक्चुअली उस बंदे को नॉलेज ही नहीं मिली, एक्चुअली आपने उसको अच्छे से गाइड ही नहीं किया। राइट, तब डिमोटिवेट होना बनता है जब हम 100% मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलते। जब हम मेहनत ही नहीं कर रहे फिर डिमोटिवेशन कैसे? फिर तो हमारे अंदर गलतियां हैं, हमारे अंदर कमियां हैं, हम कमियां हैं हमारे, हम गलती कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग्स आपने अपने लिए भी लगानी है, अपने टीम के लिए भी लगानी है। नेवर स्टॉप लर्निंग, कभी भी आपने सीखना बंद नहीं करना। क्लोजिंग आफ्टर कंप्लीट ऑफ ट्रेनिंग्स,
आपकी जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, बंदे को आप डेली पर्सनल सेशन कर रहे हो, ट्रेनिंग में बैठे हुए भी देख रहे हो, खुद भी बैठे हो, वो भी वीडियो ऑन करके बैठा है, नोट डाउन कर रहा है, सब ट्रेनिंग्स उसकी होगी, ट्रेनिंग के बाद उसका एक एक डाउट क्लियर कर रहे हो, फिर उसकी एक एएस प्लानिंग होती है, उसको पूरा पता चल जाएगा, फिर एक एएस क्लैरिटी करवाओ उसकी। राइट, एक एएस क्लैरिटी हो जाएगी, फिर जब बंदे की एक एएस प्लानिंग होती है ना, याद रखना, उसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना, उसके साथ एक छोटी सी मीटिंग करो, उसके जो डाउट था वो क्लियर करो। फिर जब एक एएस क्लैरिटी होती है, फिर भी ऐसे ही नहीं कि भाई सतनाम सर, सिकंदर सर, ललित या किसी ने भी बता दिया जी चलो ये हो गया, नो। फिर भी आप एक एएस क्लैरिटी छोटी सी करो। राइट, फिर उसके पूरे डाउट्स जो क्लियर करवाओ, जो जो उसके माइंड में चल रहे हैं, क्योंकि उसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं काफी, ऐसे तो नहीं, वैसे पैसा लग रहा है, ये वो चीजें क्लियर करो। और फिर सेम डे या नेक्स्ट डे अपनी अपलाइन के साथ, अपने मैनेजर के साथ, सुपरवाइजर के साथ, किसी के साथ भी एक उसकी और मीटिंग अरेंज करवाओ। राइट, फिर बहुत बढ़िया क्लोजिंग होगी, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको, 1 to 1 बंदे पकड़ने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे आपके बंदे बिल्ड होंगे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, यू बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। राइट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी हमारा? पॉजिटिव। बी पॉजिटिव, हमने पॉजिटिव रहना है। स्टे पॉजिटिव, बेटर डेज आर ऑन देयर वे। हम पॉजिटिव रहेंगे, राइट, तो हमारे साथ पॉजिटिव ही होगा। आज एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम नेगेटिव है तो हमारे साथ नेगेटिव होगा, हम पॉजिटिव है तो हमारे साथ पॉजिटिव होगा। सिद्धू मूसेवाले की बड़ी तगड़ी एग्जांपल है, वो हमेशा अपने गानों में है ना वही चीजें, नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो उसके साथ नेगेटिव हुआ, अगर वो पॉजिटिव बात करता तो पॉजिटिव। और उसके बाद एक और एग्जांपल है उसके, मैंने पेरेंट्स को देखा, वो मैंने कभी नेगेटिव नहीं देखे, पॉजिटिव। उन्होंने कहा चलो जो भगवान का हुक्म था वो चलेगा, उन्होंने भगवान को कभी दोष नहीं दिया, वो पॉजिटिव थे। आज उनके घर में गुड न्यूज आई है जी, उनके घर में बेटे ने जन्म लिया है ना। तो पॉजिटिव थे तो पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिला। अंडरस्टैंड कर रहे हो? इफ यू कैन स्टे पॉजिटिव इन ए नेगेटिव सिचुएशन, यू विन। वो नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिव थे, वो विन कर गए, आज उनके घर में खुशियां आई हैं दोबारा से। अंडरस्टैंड कर रहे हो? कितनी एग्जांपल्स हैं दोस्तों, अगर हमने सीखना है ना तो वहीं से बंदा बहुत कुछ सीख सकता है। राइट, ये एग्जाम्पल से बंदे बहुत सीख सकते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहें, जैसे आप रहोगे वैसा आपके साथ होगा। एंड थैंक यू। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और मैंने सिंपल शॉर्ट के अंदर बड़ी कह सकता हूँ कि सरल भाषा में आपको सब चीज़ें सिखा दी हैं कि कैसे आप बिजनेस में यहाँ पे आके फॉरएवर में ग्रो कर सकते हैं। राइट, एक सेकंड दीजिए मेरे को। हाँ जी। तो मैंने जितने भी आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप उन पे इम्प्लीमेंट करो, आप किसी को मत देखना वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, उसका कैसे। आप अपने आप को देखो, मेरे को कहाँ पे पहुंचना है, मेरे को यहाँ से क्या अचीवमेंट्स करनी है। राइट, मेरे लाइफ के गोल क्या है, मेरे जिंदगी के गोल क्या है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे को कितनी अर्निंग चाहिए, मेरे अंदर स्किल है कोई, मेरे अंदर कोई टैलेंट है, क्या मैं उस लाइन में जा सकता हूँ, मेरी इतनी स्टडी है, एजुकेशन है, क्या मेरे को अच्छी जॉब मिल सकती है, नहीं मिल सकती। तो मेरे को इसी पे, मेरे मेरे को यही था कि भाई मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा हूँ, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, टैलेंट कोई नहीं है, तो फिर तो वही 10-12 हज़ार पे रुक जाएंगे। तो मेरे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अब जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तो इस पे पूरी जान लगानी है, पूरा जोर लगाना है। लग कुछ नहीं रहा, बन बहुत कुछ जाएगा। तो सिंपल स्टेप्स को फॉलो किया, ये सिंपल सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके आज आपके सामने बैठे हैं। अगर कोई और चीज़ होती मैं आपको बता देता। अब आप पूछोगे सर ऐसे वैसे कैसे आपने किया, ये सिंपल चीज़ें मैंने की। मैंने डेली काम किया, डेली काम किया। मेरे को कुछ दिन अच्छे जाते थे, कुछ बुरे जाते थे, कुछ दिन रिजल्ट मिलता था, कुछ दिन नहीं मिलता था, बट मैं काम 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 काम, है ना, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके फॉर्मल में रह के काम 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 करता गया डेली। अब मेरे को नहीं पता चला कैसे सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर, पता ही नहीं चला। बस मेरा ये था कि काम पे फोकस करना है। मैंने कभी रिजल्ट की, मैंने वो कहते हैं ना कि आपने रिजल्ट की इच्छा नहीं रखनी, आप काम करें, फल की इच्छा नहीं रखनी। आपने अपना जो आपका फर्ज है वो निभाना है, आपका फर्ज है मेहनत करना, काम करना, फल आपको मिल जाएगा। एट द एंड आपके हाथ में होगा रिजल्ट। एक बंदा क्लास को स्टार्ट करता है, राइट, पढ़ता है, फल की इच्छा नहीं रखता, वो मेहनत करता है, पढ़ता है, फल उसको एग्जाम में मिल जाता है। एक बच्चा क्लास को स्टार्ट करता है, पढ़ता नहीं है, फल उसको एग्जाम में मिल जाता है ना, फेल होते हैं।
पास होते। तो हम तो खुद वो चीज़ें फेस करके हम नहीं पढ़ते थे और फेल भी हुए हैं, फिर क्लासों में हम भी फेल हुए हैं। तो फिर वो चीज़ हमने कहा कि फॉर एवर में नहीं दोहरानी, अगर यहाँ पे आके भी वो गलतियां करेंगे तो फेल हो जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं करनी। अब तो वो कहते हैं कि जब स्टडी कंप्लीट हो जाती है, हम एक्चुअली वर्किंग में आ जाते हैं, फिर तो बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है, करो या मरो वाली स्थिति बन जाती है। या तो करो, अच्छी लाइफ बन जाएगी, मेहनत कर लो, नहीं तो फिर पूरी लाइफ। राइट। तो होप दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा, जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, पॉइंट्स बताए, इंप्लीमेंट करना। बाकी मेरी तरफ आप, और मैं ये चीज़ कहूंगा कि खुद भी ट्रेनिंग्स में आया करो, पूरी ट्रेनिंग अटेंड किया करो, अपनी पूरी टीम को लेके आया करो। राइट। अपने नेटवर्क को बड़ा करो, अपनी टीम को बड़ा करो, मेहनत करो। यही नहीं कि वहीं पे 5 लोगों को लेके बैठे हुए, 10 लोगों को, डायरेक्ट पे फोकस करो, डायरेक्ट की लाइंस ओपन करो, टीम बिल्ड करो। अब 4 लोग ज्वाइन करवा के टीम को नहीं बोलना ज्वाइनिंग करवाओ, खुद टीम बड़ी करते चलो, डेली इनविटेशन, डेली इनविटेशन, डेली इनविटेशन, काम करते चले जाओ। आपका काम है काम करना, आपका फर्ज है काम करना। राइट। कुछ ही टाइम में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। और इस महीने को प्रोडक्टिव बनाओ, पूरा जोर लगाओ, मेहनत करो। राइट। और अगर आपका कुछ टाइम वेस्ट भी हुआ है, रिजल्ट नहीं मिला, तो मैं कहूँगा वहां से भी आपने बहुत कुछ सीखा है। मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि कुछ लोग किसी की गलतियों से सीखते हैं, कुछ लोग गलती करके सीखते हैं। तो अगर आपने कोई गलती नहीं की, तो मैंने बता दिया, गलती नहीं करनी, किसी की गलती से सीख लो। कि भाई अगर गलती करेंगे तो हमें ही टाइम लगेगा, हमें ही, हमारा ही नुकसान है। अगर गलती नहीं करोगे, किसी की गलती से सीख लोगे, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं बड़ी जल्दी नेक्स्ट सेशन के अंदर। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।